जय हिंद साथियों। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 के लिए 21 दिन 21 मैराथन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स यानी कि खेल जगत। तो दोस्तों, आज हम आपके स्पोर्ट्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, आज हम उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर विल दी एएफसी एशियन कप 2027 बी हेल्ड, यानी कि एएफसी एशिया कप 2027 कहां पर आपका आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। दोस्तों, आपको जो भी सही आंसर लग रहा है या आपको पता है तो आप मन में ही दोहराएं, या आप चाहे तो हमें बता भी सकते हैं कमेंट के जरिए। तो जो भी आपका सही आंसर लग रहा है आप वो अपने मन में दोहराएं, वही बेहतर रहेगा। तो जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में आपके 2027 में जो अगला एशियन कप होगा, एएफसी का एशियन फुटबॉल कप, वो आपका कहाँ होने वाला है, सऊदी अरब में। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। Which team won the 2025 वुमेन प्रीमियर लीग WPL फाइनल securing their second title in 3 season? अर्थात 2025 महिला प्रीमियर लीग WPL के फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की और तीसरी बार में दूसरी बार खिताब अपने नाम किया? आपके ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जॉइंट्स और यूपी वॉरियर्स। तो जो भी आपको सही आंसर लग रहा है आप वो हमें बताएं। तो जो आपका इसमें सही आंसर है आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस। तो 2025 WPL में मुंबई इंडियंस ने आपके दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, ओके, आपके थर्ड सीजन में दूसरी बार अपने नाम किया। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? विच इंडियन स्टेट विल होस्ट दी 39th नेशनल गेम्स इन 2027? आपके ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम। तो जो भी आपको सही आंसर लग रहा है वो आप हमें बताएं। जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा मेघालय। तो 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? आपका मेघालय करेगा। तो मेघालय में ही आपके 39वें राष्ट्रीय खेल की आपके यहीं पर आयोजित होने वाला है। सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। Where was the National Maritime Games 2025 inaugurated by the President of Indian Olympic Association and Member of Parliament Dr. PT उषा? अर्थात भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर PT उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन है मेघालय, कोच्चि, मणिपुर और नावी मुंबई। तो दोस्तों, जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा नावी मुंबई। यहीं पर आपके PT उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल का उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। Who won the gold medal in the women's 75 kg कैटेगरी इन द बॉक्सिंग एट द 38th नेशनल गेम्स 2025? यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मुक्केबाजी में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपका ऑप्शन है लोलिना बोरगोहेन, अंकुशिता बोरो, निवेदिता करी और जैस्मिन लंबोरिया। तो दोस्तों, जो आपका सही आंसर है आपके हो जाएंगे लोलिना बोरगोहेन। ठीक है, ये आपके 75 kg के कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। अगर हम बात करें अंकुशिता बोरो की, तो इन्होंने आपके 66 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगर बात करें हम यहाँ पर निवेदिता करी की, तो इन्होंने आपके 50 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। अगर बात करें यहाँ पर जैस्मिन लंबोरिया की, तो ये आपके 60 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता है। आपको पता होनी चाहिए। ये सभी आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन कौन कौन से कैटेगरी में ये आपको मैंने यहाँ पर बतला दिया है। कौन कौन से? लोलिना बोरगोहेन को वो के 75 kg। अगर बात करें अंकुशिता बोरो की, आपके 66 kg, निवेदिता करी की आपके 50 kg और जैस्मिन लंबोरिया 60 kg। तो ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान होस्ट सेपाक टकराव 2025 वर्ल्ड कप 20 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग, यानी कि खालिस्तान ने सेपक टकराव 2025 विश्व कप की मेजबानी की, जिसमें 20 देश भाग ले रहे हैं। तो कौन सा राज्य है जो आपके सेपक टकरा 25 विश्व कप की मेजबानी किया है? तो हो जाएगा बिहार। अच्छा, अगर सवाल ये पूछ दे किसका अनावरण किसने किया था, तो हो जाएगा हमारा सीएम। कौन?
आपके यहाँ पर हो जाएंगे नीतीश कुमार। तो ध्यान रखना इसको कि नीतीश कुमार ने ही इसका अनावरण किया, सेपक टकरा 2025 विश्व कप की। ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। हु वॉन दी आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024, यानी कि 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन है पैट कमिंस, कागिसो रबादा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है आप यहाँ पर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। इन्होंने ही आपके आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। कौन से ईयर के लिए? 2024 के लिए। ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं हम। हु वाज कन्फर्ड विद द बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द बोर्ड्स एनुअल गला फॉर 2024, अर्थात 2024 के लिए बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? आपका ऑप्शन है सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है यह आपको देंगे सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेन्यू फॉर द 9th एशियन विंटर गेम 2025, अर्थात 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन स्थल क्या है? आपके ऑप्शन है हार्बिन चीन, नई दिल्ली भारत में, सियोल दक्षिण कोरिया, केन्योन सिटी फिलीपींस। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है यहाँ पर आपका वो हो जाएगा हार्बिन में। ये कहाँ पर आपका? ये आपका चीन में है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको कि हार्बिन में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां, हु इज द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1000 बाउंड्रीज इन आईपीएल हिस्ट्री, यानी कि आईपीएल इतिहास में 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है क्रिस गेल, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर या विराट कोहली। तो दोस्तों आपको जो भी सही आंसर लग रहा है, अगर आपको पता है तो आप हमें बताएं, अगर आपको नहीं पता है तो नोट करें, सिर्फ देखें ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा जैनिक सिन्नर और मेडिसन कीज ने। देखो ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025, यानी विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शन है 6, 3, 8 और 7। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है आपका वो होगा 6। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हस्ती को खेल में उसके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री मिला? आज इंग्लिश में बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2024 फॉर द कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स? आपके ऑप्शन है मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, पीवी सिंधु और ज्योत्सना चिनप्पा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा ज्योत्सना चिनप्पा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई रिप्लेसिंग जय शाह, यानी कि जय शाह की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है देवजीत सेकिया, अरुण धूमल, सौरव गांगुली या युवराज सिंह। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा देवजीत सेकिया। इनको ही जय शाह के बदले आपके बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी या सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देखो ध्यान रखना है दोस्तों, हम आपके लिए 21 मैराथन सीरीज चालू कर रहे हैं। ठीक है, 21 दिन, एक मिनट रुक जाइए, हम आपके लिए 21 दिन 21 मैराथन सीरीज चालू कर रखा है। दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम में इस सीरीज से आपके 20+ मार्क्स बढ़ेंगे। ये मेरा आपसे दावा है, आप मेरा यकीन करें। आप जब खुद एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे ना तो आपको याद आएगा कि मैंने जो भी आपके एग्जाम जो क्वेश्चन आएंगे, जिस भी टॉपिक से आएंगे, वो ऑलरेडी मैंने अपने इस 21 दिन 21 मैराथन में करा रखा। क्योंकि मैंने ये 21 दिन 21 मैराथन में जो 21 टॉपिक है ना, जो यहाँ पर आपके लिए हमने 21 टॉपिक लिए हैं, ये आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। मोस्ट आपके आप हो जाएगा रिपीटेड टॉपिक को ध्यान रखने हैं। क्योंकि हमने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का लगभग हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन हमने देखा है और पूरे आपके 47 शिफ्ट में वो एग्जाम लिए हैं। और इन 47 शिफ्टों में आपके ये जो 21 टॉपिक हैं ये हमेशा रिपीट हुए हैं। इसलिए हमने इस 21 टॉपिक को खत्म करने का निश्चय किया और अब तक हमने 8 टॉपिक हमने खत्म भी कर दिए हैं। जो 21 दिन 21 मैराथन सीरीज है, इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आपको मैराथन का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि हमने आपके लिए कौन कौन से टॉपिक करा रखे हैं। और मेरा यकीन मानिए, अगर क्वेश्चन आने होंगे ना तो इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि आपको टारगेट क्या रखना चाहिए इस बार, तो दोस्तों आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, मैं सिंपल मानता हूं कि आप यार जनरल कैटेगरी में हो, मेरे अकॉर्डिंग आप सभी जनरल कैटेगरी में हो, यार आपको कम से कम 75 प्लस तो लाना ही पड़ेगा रॉ स्कोर। और ये तभी आएगा जब आपके मैथ और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, यानी कि 30 में आप 28 या 29 कर लेंगे। इतना कर लेंगे, उसके बाद 15 से 20 मार्क्स आपके जीके जैसे में बनना शुरू हो जाए, तब ये पॉसिबल है। और दोस्तों जो ये मार्क्स है ना, मैं अभी रिसेंटली इसको अचीव कर पा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि आपको भी इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ जो है वो आपके अप तो जानने ही वाली है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मेहनत भी करना पड़ेगा। देखो यार, मैं आपको भले ही जीके पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं भी फिर बोलता हूं कि आपका मेन फोकस मैथ और रीजनिंग पे होना चाहिए। कम से कम आपके 60 में 55 प्लस तो आने ही चाहिए। इतना जान लें कि अगर बात करें मैथ की, तो दोस्त 30 में ना 25 लाने वाले सभी हैं, आप अकेले नहीं हो। फर्क तब होगा जब आप इस 25 को आप 29 बना दें। रीजनिंग में 30 में 25 सबके आ रहे हैं, मजा तब है जब आप इस 25 को 29 बनाएं। जीके जीएस में भाई सबकी हालत खराब है, सब आपके 40 में मुश्किल से 15 से 20 ही कर पा रहे हैं। तो आपको प्रयास यही करना है कि आप इतना तो करें। तो आप मैथ रीजनिंग भाई साहब कहीं से भी करो, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आप करो, इतना तो आने ही चाहिए। अदरवाइज आप भाई साहब कंपटीशन में हो ही नहीं, सीधा बोल रहा हूं मैं, थोड़ी सी बात कड़वी है पर सच है। जीके जैसे में आप इतना स्कोर लेकर चले इनफ है, 15 से 20 आपके हर एक सेट में आने ही चाहिए। अगर शिफ्ट हार्ड हुआ तो 15, इजी हुआ तो 20, ये लेकर चलना है। बाकी मैथ रीजनिंग अपने हाथ में है, अपने मेहनत के ऊपर है। आप जितना कलम घिसोगे उतने ही आपके मैथ और रीजनिंग में मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये तो भाई आपके ऊपर है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो टारगेट उसको रखना है वो रखना है 75, कि आपको इतना तो रॉ लेकर आना ही है भाई। आपको नॉर्मलाइज चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आप इतना करोगे साला आप रॉ के ऊपर ही सिलेक्शन ले जाओ, बात खत्म। रेलवे बोर्ड आपका मार्क्स घटाए बढ़ाए मैटर नहीं करता है, आप इतना लेकर आओ, बात खत्म। फिर आप किसी भी कैटेगरी में हो भाई साहब, ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपको सीधा। हालांकि इसमें तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, इसमें आप CBT 2 के लिए सिलेक्ट होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, आप मेहनत करो, हम साथ हैं। बाकी कुछ भी आपको और कुछ जानना हो आप में कमेंट कर सकते हो, आपका भाई हमेशा आपके लिए साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद।